तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 8 से। प्रश्नावली 9.8 का क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 8 है। आइए दोस्तों सवाल पढ़ते हैं और उसके आधार पर पिक्चर बनाते हैं क्योंकि वह ही इंपॉर्टेंट है। तो सुनिए, लिखता है एक पेडेस्टल के शिखर का एक पेडेस्टल पर एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब क्या है, एक पेडेस्टल है। पेडेस्टल मतलब जैसे कि आप देखते होंगे पोडियम वगैरह कैसे देखते हैं वैसे। तो यह हो गया एक पेडेस्टल जिसका नाम देख दिया हमने AB। अब पेडेस्टल के शिखर की बात कर रहा है कि इसके ऊपर माथे पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। यहाँ पर एक मूर्ति हमने लगा दिया जिसकी हाइट क्या कर दिया है दोस्तों, 1.6 कर दिया। इसकी हाइट क्या है, 1.6। ठीक है, इसका हाइट कितना हो गया, 1.6 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए, जब यह मूर्ति लग गया पेडिस्टल पर जिसकी हाइट 1.6 मीटर है, तो अगला सवाल, अगला भाषा देखिए क्या कहता है। अगला कहता है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब भूमि का जो शिखर है, शिखर क्या है, बिंदु D है। शिखर कितना है दोस्तों, बिंदु D है। अब यहां पर से बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री। भूमि पर बना दिया हमने कितना, 60 डिग्री। ठीक है, कितना का कोण बन गया, 60 डिग्री। अब बोलता है उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। और ये पेडेस्टल का जो शिखर है यहां पर से इसका एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, कितना का एंगल बना देगा यह, 45। तो यहां पर आपने देखा कि मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण हो गया कितना, 60 डिग्री। कितना हो गया दोस्तों, 60 डिग्री। और जबकि पेडेस्टल के शिखर से इसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 45 डिग्री। कितना हो गया दोस्तों, 45 डिग्री। तो इस प्रकार दोनों एंगल आपने देखा। अगर हम मूर्ति के शिखर से करेंगे 60 डिग्री और पेडेस्टल के शिखर से करेंगे तो यह 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब और इसमें क्या दिया है, और देखा जाए तो उनको बोला है पेडेस्टल की ऊंचाई। इसका मतलब है ये पार्ट हमको बिल्कुल भी पता नहीं है। हम इसको मान लेते हैं कितना दोस्तों, H। कितना मान लेते हैं, H। ठीक है, और देखिए नीचे वाला पार्ट भी हमको प्राप्त नहीं है। हम काम कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब इसको मान लेते हैं C। तो यहां पर देखिए चूंकि ट्रायंगल का नाम नहीं था इसी वजह से उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो देखिए इसका अब लैंग्वेज क्या लिखना है वो समझिए दोस्तों। मैंने जो भी दिया था वो पिक्चर में दर्शा दिया है कि कहा जा रहा था एक पेडेस्टल के शिखर, एक पेडेस्टल का शिखर, ये पेडेस्टल AB था। इसके शिखर पर 1.6 मीटर का एक क्या है, तो मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर से और क्या कहा गया था, तो यहाँ पर कहा गया था भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर D है, वहां से उन्नयन कोण कितना बनाया, 60 डिग्री पहले बनाया। उसके बाद बोला उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, ये पेडिस्टल का शिखर है, यहाँ से इसका कोण कितना बना, 45 डिग्री बना। पेडिस्टल की ऊंचाई निकालना अर्थात AB हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या क्या है वो देख लीजिए। पहले तो नाम है नहीं, माना, क्या माना, तो पेडिस्टल, पेडिस्टल क्या है, पेडिस्टल है, क्या है दोस्तों, पेडिस्टल। पेडिस्टल हमने बनाया है किसको, AB को। तो पेडिस्टल, पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई इसमें क्या है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई AB है। इसको हमने माना क्या है, सॉरी इसको बनाया क्या है, पेडिस्टल तो AB है दोस्तों, लेकिन इसको हमने मान लिया है कितना, H मान लिया, H मीटर है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर पेडिस्टल तो हो गया। अब क्या है, तो जो एक मूर्ति लगी है, मूर्ति की ऊंचाई क्या है, तो मूर्ति की ऊंचाई, ध्यान से, मूर्ति की ऊंचाई क्या है, AD। जो मूर्ति की ऊंचाई AD है तो इसका वैल्यू दिया है 1.6 मीटर दिया गया है दोस्तों। और क्या है, उन्नयन कोण दिया गया है, एंगल DCB बराबर 60 डिग्री, और दूसरा एंगल है ACB, कितना है, 45 डिग्री दिया गया। अब हमको क्या करना है, पेडिस्टल AB की ऊंचाई निकालना है जो H है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, तो सबसे पहले छोटे वाले में काम करते हैं, लिखते हैं चूंकि त्रिभुज ABC में सॉल्व करेंगे तो यह इस एंगल के लिए 45 डिग्री के लिए P है, और ये क्या है, B, ये लंब है, और ये क्या है, आधार। तो लग जाएगा tan थीटा बराबर P मतलब P और B, तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। और B का वैल्यू देखिए, P का वैल्यू देखिए AB को माने हैं H। अब B का वैल्यू हम BC ही छोड़ते हैं, इसका वैल्यू 1 हो गया। AB के बदले क्या माना है हमने, H, AB के बदले H माना है। अब BC को उसी तरह एज छोड़ते हैं तो ये निकल गया BC बराबर कितना,
एच निकल गया। बीसी बराबर कितना निकल गया दोस्तों, यह एच हमने निकाल लिया बीसी के बदले। आइए तो दोस्तों बीसी के बदले हमने क्या निकाल चुका है, एच निकाल चुका है, अर्थात बीसी का जो वैल्यू आया है वह एच है। मैंने एक पार्ट पर कम किया, अब आइए दूसरे पार्ट पर कम करते हैं। अब क्या है, तो चूंकि त्रिभुज हम वर्क करेंगे डीबीसी में, अब डीबीसी में क्या है, फिर देखिए 60 डिग्री है, ये पूरा हो जाएगा पी, ठीक, और ये हो जाएगा बी, अर्थात फिर लगेगा टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा डीबी अब बटे बीसी, ठीक है। टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए थीटा का वैल्यू दिया गया है आपका 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर डीबी, डीबी का वैल्यू देखिए क्या होगा, तो ये पूरा डीबी है। डीबी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो डीबी बराबर देखिए ये 1.6 को एच के साथ ऐड कर दीजिए, तो एच अब प्लस हो जाएगा 1.6, ये निकल जाएगा डीबी। क्यों, ये एबी का वैल्यू एच है और एडी का वैल्यू 1.6 है। जब बीडी के बारे में बात करेंगे तो बीडी जो बना है एबी प्लस एडी से बना है, इसलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो एच प्लस 1.6 हो जाएगा। तो डीबी के बराबर क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे एच प्लस लिख देंगे 1.6, और बीसी का वैल्यू हमने कितना निकाल कर रखा है दोस्तों, एच निकाल कर रखा है। बीसी का वैल्यू कितना निकाल कर रखा है, एच। अब टेन 60 का वैल्यू देख लीजिए, यह होता है √3, इधर हो जाएगा एच प्लस 1.6, अब बटे कितना है एच। जरा ध्यान से देखिए आगे क्या करना है, ये एच √3 से गुना हो जाएगा, तो √3 एच हो गया, ये हो गया एच, अब प्लस हो जाएगा 1.6। अब क्या करेंगे, एच को इधर लेते आइए, तो एच को इधर लाएंगे तो √3 एच अब माइनस हो जाएगा एच, इधर हो जाएगा 1.6। अब दोनों से एच को कॉमन लीजिए तो ये बच जाएगा √3 अब माइनस हो जाएगा 1, ये हो गया 1.6, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब ये गुना में है √3 माइनस 1, उधर जाएगा भाग में बदल जाएगा, अर्थात h बराबर 1.6 अब बटे हो जाएगा √3 अब माइनस हो जाएगा 1, ठीक है दोस्तों। अब इसका क्या करेंगे, तो इसका जो है हम परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण कैसे करेंगे, नीचे वाले टर्म को गुना कर देंगे और भाग भी दे देंगे, लेकिन इसका साइन चेंज कर देंगे। 1.6 मल्टीप्लाई √3, यहाँ देखिए नीचे है √3 माइनस 1, लेकिन जब परिमेयकरण करते हैं साइन चेंज होता था, +1 हो जाएगा, और नीचे उसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन साइन चेंज करके, √3 अब प्लस हो जाएगा 1। अब ऊपर वाले को ध्यान से देखिए, जैसा है वैसा ही लिखते हैं 1.6 √3 अब +1। अब नीचे देखिए √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, इसका मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है दोस्तों। तो √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो h बराबर हो गया यहाँ क्या, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू हो जाएगा √3 और माइनस 1। अब √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 अब माइनस 1 का हो जाएगा 1, हो गया दोस्तों। अब इधर थोड़ा सा प्लेस है मेरे पास, h बराबर 1.6 इंटू √3 अब माइनस कितना हो जाएगा 1, अब बटे इसमें घटेगा तो ये हो जाएगा 2, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से और देखिए, ये 1.6 है तो इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 इंटू हो जाएगा √3 माइनस कितना 1, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया, h का वैल्यू निकाल दिया। और h एक्चुअल में है क्या, तो h जो है वह है पेडिस्टल की ऊंचाई, तो लास्ट में लिख देंगे अतः पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर, अतः पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर, पेडिस्टल की ऊंचाई कितना आ गया 0.8 इंटू आ गया √3 और माइनस 1 क्या मीटर, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी जो है मेहनत लगता है दोस्तों, इसीलिए अगले नोटिफिकेशन के लिए आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ दोस्तों।